नमस्कार। आज मैं चर्चा करना चाहूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के संबंध में, जिसको कि हम मोटापा या ओबेसिटी के नाम से जानते हैं। और हम सब लोग इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि मोटापा या ओबेसिटी आजकल के समय में एक काफी गंभीर बीमारी के रूप में लोगों में तेजी से उभर रही है। तो मेरी चर्चा का मुख्य विषय आज होगा कि मोटापा किसे कहते हैं और मोटापे के शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, खासतौर से इसके हृदय पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। अगर हम विभिन्न शोधों के परिणाम की बात करें तो उनके अनुसार लगभग 50% जो जनसंख्या है वो मोटापे की समस्या से ग्रसित है। मतलब हर 10 व्यक्ति में 5 व्यक्ति मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं। तो मोटापे को मापने के विभिन्न तरीके होते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करें कि मोटापा किसको कहते हैं, तो इसका एक मापने का सबसे सटीक माध्यम होता है बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई, जिसको हम बोलते हैं। इसको निकालने का फार्मूला होता है कि वेट इन केजी डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर्स का होल स्क्वायर। तो अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई 24.9 से ज्यादा है तो वो ओवरवेट की कैटेगरी में आता है। एक सामान्य व्यक्ति का बीएमआई 19.5 से 24.9 के बीच में होना चाहिए। और अगर ये 25 से लेके 29.9 के बीच में है तो ये व्यक्ति जो है ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं। और जब ये बीएमआई 30 से ऊपर चला जाता है तो इसको हम ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं। अच्छा, मोटापे को नापने का जो दूसरा तरीका है वो कमर की गोलाई है, जो कि हमारे साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स में, खासतौर से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, हमारा देश है, उसमें मोटापे का ये रूप काफी प्रचलित है, जिसको कि हम सामान्य भाषा में तोंद निकलना भी कहते हैं। कि वजन तो हाइट के अनुसार या लंबाई के अनुसार सामान्य होता है, लेकिन पेट काफी निकला हुआ होता है, तो इसको सेंट्रीपीटल ओबेसिटी कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के कमर की गोलाई पुरुष में 102 सेंटीमीटर से ज्यादा है और महिला में 88 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ये भी मोटापे की कैटेगरी या मोटापे की श्रेणी में आते हैं। तो मोटापा नापने के मुख्यतः दो तरीके हो गए, या तो बीएमआई 30 से ज्यादा है तो आप मोटापे की कैटेगरी में आ रहे हैं, या फिर आपके कमर की गोलाई पुरुष में 102 सेंटीमीटर और महिला में 88 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो भी आप मोटापे की श्रेणी में आ रहे हैं। अब दूसरा सवाल उठता है कि मोटापा हो क्यों जाता है। तो मोटापा होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम इंटेक ज्यादा ले रहे हैं, अर्थात हम कैलोरी का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, खा ज्यादा रहे हैं, लेकिन हमारा कैलोरी का एक्सपेंडिचर या उसका खर्च जो है वो बहुत कम है। कि अगर हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट एक दिन में 1800 किलो कैलोरी है और अगर हम 2400 किलो कैलोरी का खाना जो है पूरे 24 घंटे में खा रहे हैं तो जो सरप्लस जो कैलोरीज हैं वो फैट में कन्वर्ट होकर शरीर में मोटापे को बढ़ावा देती हैं। और सरप्लस कैलोरी का सबसे बड़ा कारण है आजकल की हमारी अनियमित दिनचर्या, समय से खान पान ना होना, अगर या फिर जो हम समय से अगर खाए भी तो फिर स्वस्थ आहार का ना लेना। अगर हम तैलीय पदार्थों का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, घी तेल चिकनाई का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, जंक फूड्स का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, या फिर 0 कैलोरी स्वीट बेवरेजेस का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि हो गया, तो ये सब हमारे शरीर में फैट के डिपोजिशन को प्रमोट करती हैं, बढ़ाती हैं और शरीर में मोटापा जो है काफी तेजी से फैलता है। अच्छा, मोटापे के शरीर पर क्या दुष्परिणाम पड़ते हैं, तो चूंकि मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूं तो सबसे पहले हम हृदय पर पड़ने वाले दुष्परिणामों की बात करेंगे। तो एक मोटे व्यक्ति का जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है, लिपिड प्रोफाइल होता है, वो एक पतले व्यक्ति की तुलना में काफी ज्यादा डिरेंज्ड या गड़बड़ होता है या बढ़ा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डिसलिपिडीमिया है। तो एक मोटे व्यक्ति में सामान्यतः ब्लड कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 मिलीग्राम से ज्यादा मिलती है। बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल की मात्रा जो है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा मिलती है। और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल, उसकी मात्रा सामान्य से काफी कम होती है। अब बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज के लिए, हार्ट अटैक के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। तो अगर किसी व्यक्ति को मोटापा है, वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है, तो उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बड़े होने की संभावना काफी ज्यादा होगी और बड़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसको हार्ट अटैक की संभावना भी काफी ज्यादा होगी। अच्छा, दूसरी जो समस्या मोटे व्यक्तियों के हृदय में होती है वो है हार्ट फेल्योर की। जब व्यक्ति का शरीर काफी मोटा हो जाता है या वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाता है
तो हार्ट का जो रिलैक्सेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है और ब्लड की फिलिंग जो है रिलैक्सेशन फेज में प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, जिसको कि हम डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर कहते हैं। तो मोटे व्यक्ति में डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर काफी ज्यादा परसेंटेज में मिलता है और डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर होने की वजह से मोटे व्यक्ति जब भी थोड़ा बहुत चलता है या सीढ़ियां चढ़ता है या ऊंचाई चढ़ता है या फिर कोई भी वजन लेके चलता है, कभी पैदल लंबा चलना पड़ जाए तो उसकी सांस तुरंत जो है फूलने लगती है बिकॉज ऑफ डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर। इसके अतिरिक्त मोटे व्यक्ति में स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज और ब्रेन में थक्के जमने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। जो ब्रेन की रक्त धमनियां होती हैं, रक्त सराय होती है, उसमें थक्के जम जाते हैं, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो उसकी वजह से फालिस की, हेमीप्लीजिया की, हेमीपैरेसिस की या अधरंग की शिकायत भी मोटे व्यक्ति में एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में काफी ज्यादा मिलती है। अच्छा, मोटे व्यक्ति में हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप का परसेंटेज एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा होता है और इसीलिए देखा जाता है कि मोटे व्यक्ति जो है बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की समस्या से काफी ज्यादा परसेंटेज में ग्रसित होते हैं, जो कि आगे भविष्य में हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर का एक प्रमुख कारण बनता है। इसके अतिरिक्त मोटे व्यक्ति में गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल ब्लैडर डिजीज, जिसको हम पित्त की थैली कहते हैं, उसके भी होने की संभावना एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न शोधों में यह भी देखा गया है कि एक मोटे व्यक्ति में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या जिसे हम सोते समय खर्राटे लेने की समस्या कहते हैं, वो भी एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में ज्यादा होती है। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सीधे तौर पर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए और ब्रेन की डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होती है। और ये देखा गया है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है एक सामान्य मोटे व्यक्ति में एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 3 से 4 गुना होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त मोटे व्यक्ति में जो घुटने हैं, नी ज्वाइंट है, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या उम्र के साथ साथ एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है और ये देखा जाता है कि मोटे व्यक्ति के घुटने उम्र बढ़ने के साथ साथ एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में, जिसका कि वजन उसके बीएमआई के अनुसार या हाइट के अनुसार है, उसकी तुलना में एक मोटे व्यक्ति के घुटने जल्दी खराब होते हैं। उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एज रिलेटेड है वो जल्दी खराब होती है और उनको चलने में काफी समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से उनको नी ट्रांसप्लांट या तो कराना पड़ता है या फिर उनको जो है बिस्तर तक अपनी जो है दिनचर्या वो सीमित करनी पड़ती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मोटापा जो है पूरे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है और खासतौर से हार्ट अटैक की संभावना और ब्रेन स्ट्रोक की संभावना ज्यादा होने के कारण मोटे व्यक्तियों में ये लाइफ के लिए भी काफी डेंजरस है और जीवन का भी नुकसान कर सकता है। अब बात आती है कि मोटापे को कंट्रोल कैसे किया जाए और मोटापे से हम कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए मेरी सबसे जो मेन सलाह है या मेन मेरा सुझाव है वो है आप अपने आहार में सबसे पहले बदलाव करें। आप अपने कैलोरी इनटेक और एक्सपेंडिचर का जो है ध्यान रखें। अपने खाने में स्वस्थ आहार का प्रयोग करें। रिफाइंड फ्लोर्स है या रिफाइंड आटे का प्रयोग जो है वो ना के बरोबर करें। होल जो है ग्रेन्स होते हैं उनका आप अपने खाने में उपयोग करें। हरी सब्जियों का उपयोग करें। फलों का जो है उपयोग करें। ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। और जो सैचुरेटेड फैट्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर जम जाते हैं, उनका जो इंटेक है, उनकी जो मात्रा जो है वो आप काफी सीमित रखें और कोशिश करें कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले जो ऑयल होते हैं, जैसे सैफफ्लावर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ओलिव ऑयल है या फिर जो है प्योर मस्टर्ड ऑयल है, उसका सेवन जो है वो ज्यादा से ज्यादा करें इन कंपैरिजन टू देसी घी है, मक्खन है, मलाई है, डालडा है। इसकी तुलना में जो है आप पॉली या मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। और दूसरा जो मोटापे को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है वो है अपने शरीर को आप फिजिकली एक्टिव रखें। एक सप्ताह में कम से कम 150 मिनट जो है आप अपने व्यायाम के लिए जरूर निकालें या एक दिन में कम से कम 30 मिनट व्यायाम के लिए आप जरूर निकालें। और व्यायाम में कोशिश करें जो एरोबिक एक्टिविटीज होती हैं जैसे साइकिलिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, इसको आप वरीयता दें। और कुछ समय जो है जो हैवी एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे कि वेट लिफ्टिंग हो गई या फिर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती हैं, उनके लिए आप समय निकालें। इसके अतिरिक्त योगा और मेडिटेशन के माध्यम से स्वयं को तनाव मुक्त रखें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा गया है कि जो लोग तनाव
युक्त होते हैं, स्ट्रेस से भरे हुए होते हैं, उनमें ज्यादा खाने की या ओवर ईटिंग की समस्या होती है, जिसके कारण उनका वजन जो है काफी तेजी से बढ़ता है। तो अगर आप इन सुझावों का पालन करेंगे तो स्वयं को मोटापे से दूर रख सकते हैं। और अगर आप मोटापे से दूर हैं, आपका BMI 19.5 से 24.9 के बीच में है, या आपके कमर की गोलाई पुरुष में 102 सेंटीमीटर से कम और महिला में या 88 सेंटीमीटर से कम है, तो यकीन मानिए आपका जीवन जो है, आप अपना पूरा जीवन जिएंगे स्वस्थ तरीके से, और जो मोटापे से होने वाले नुकसान है उससे आप स्वयं को दूर रख सकते हैं। और इस तरीके से स्वस्थ जीवन जीकर आप अपने राष्ट्र, परिवार और समाज के कल्याण में अपना योगदान कर सकते हैं। धन्यवाद।